ऑलराइट, ax b whole power cube equal to 27x4, find the value of a and the value of b। सबसे पहली चीज यहां पर क्या अप्लाई किया, होल पावर इज लाइक अ सनलाइट, सबको मिलेगी, तो हम ये कहेंगे ये बन जाएगा a की पावर क्यूब x की पावर 3b इक्वल्स टू 27 एंड x की पावर 4। अगर आप इसको कंपेयर करो तो भाई a क्यूब जो है वो 27 को रिप्रेजेंट कर रहा है और x को इक्वेट करे, ठीक है। तो a क्यूब अगर 27 को रिप्रेजेंट कर रहा है और x पावर 3b x पावर 4 के साथ रिप्रेजेंट हो रही है, इक्वेट किया हमने, यहां से आंसर निकाल लेंगे। हम ये कह सकते हैं कि a क्यूब इक्वल्स टू 27 किस नंबर का क्यूब होगा, इट इज 3 पावर क्यूब, तो a का आंसर तो आ गया हमारे पास 3। x की फॉर्म को देखो, दोनों साइड पर बेस सेम है, अगर बेस सेम होती है तो हम पावर को इक्वेट करते हैं जो भी हम कर रहे थे। सो 3b इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 4/3, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। बेटा कोई प्रॉब्लम हो सवाल पूछें, आपका कोई सवाल नहीं आएगा तो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता रहूंगा। एवेल्युएट 4 स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 27, ओके। 4 स्क्वायर को मैंने अभी ऐसे लिखा, क्यूब रूट ऑफ 27 का मतलब क्या है, 27 टू द पावर ऑफ 1/3, ये मतलब हुआ क्यूब रूट ऑफ 27 का। स्क्वायर तो आ गया 60 प्लस 27 टू द पावर 1/3, ये वही केस जो मैंने आपको अभी कराया फ्रेंड वाला। अब 27 की जगह आ जाएगा 3 पावर क्यूब, अब पावर से पावर होगी सिंप्लीफाई, कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 16 प्लस 3, आंसर इज 19, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, 5 पावर -1 इंटू 5 पावर 3, इफ बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, पावर नीड टू बी एडेड, तो ये हो जाएगा 5 पावर -1 प्लस 3 मेक्स इट 5 पावर 2, आंसर इज 25, आंसर आ गया। बेटा तीनों पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कंफ्यूजन सवाल पूछ सकते हैं। अभी लास्ट वाला पार्ट देखें 2 मार्क का था, तो 2 मार्क्स के लिए काफी इजी क्वेश्चन था ये हमारा, क्लियर बेटा, ओके। रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, चलिए। सिंप्लीफाई, एक्स की पावर 2 एंड होल पावर 3, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो इसका आंसर सिंपल आएगा एक्स पावर 6। यहां पे गलती क्या होती है, स्टूडेंट 5 लिख देते हैं, तो याद रखें पावर से पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। पार्ट डी, टी पावर -2 इक्वल्स टू 9, ओके। अगर हम देखें भाई टी पावर -2 इक्वल्स टू 9, अगर पावर नेगेटिव है तो हम पलट रूल अप्लाई कर देंगे। पलट रूल का मतलब होगा 1/t² इक्वल टू 9। हमको तो यहां पर t का आंसर निकालना है ना, तो मैं इसको लिख देता हूं 1/9 इक्वल्स टू t², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहां पर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे रूट लगाना पड़ेगा ताकि मैं स्क्वायर को कैंसिल करूं, तो 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, 9 का रूट हो जाएगा 3, सो 1/3 इक्वल्स टू टी, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे आते, √5 टाइम्स √5 पावर 0 इक्वल्स टू 5 पावर के। √5 का मतलब होता है 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 पावर 0, एनीथिंग विद 0 पावर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 5 पावर के। ये बन गया 5 पावर 1/2 इक्वल्स टू 5 पावर के। बेसिस दोनों की सेम है, हम जस्ट पावर्स को इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास के का आंसर आ जाएगा 1/2, ये आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ओके जी, सिर्फ सवाल कर रहा हूं इंडाइसिस वाले पार्ट की। इवेल्युएट 7 पावर -3 डिवाइडेड बाय 7 पावर -4। जब भी सवाल डिवीजन का होना मैं तो रिकमेंड करूंगा कभी डायरेक्ट मत करें, हमेशा पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें। 7 पावर -3 डिवाइडेड बाय 7 पावर -4,
अब 7 पावर -3 तो ऊपर ही रही, ये -4 जब ऊपर जाएगा साइन चेंज करेगा, दैट मेक्स इट +4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 टू द पावर 1 दैट इज 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन 3 पावर 6 होल पावर k इक्वल्स टू 2। सबसे पहली बात, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 3 पावर 6k इक्वल्स टू 3 पावर 2। दोनों साइड पर बेसिस सेम हो गई हैं, जस्ट आपने पावर्स को इक्वेट करना है। तो 6k इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू 2/6, तो k का आंसर आ जाएगा आपके पास 1/3 आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई 3 टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 3 क्यूब टाइम 5 4 होल पावर 2, और आपने अपना आंसर इस फॉर्म में देना है कि 2 की पावर a 3 पावर b एंड 5 पावर c। ओके, सबसे पहले 3 तो मैंने बाहर रखा। अब होल पावर इज लाइक अ सनलाइट, सबको मिलेगी, तो ये पावर यहां भी आएगी, ये पावर यहां भी आएगी, ये पावर यहां भी आएगी। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं। पावर से पावर बेटा मल्टीप्लाई होती है, तो आपने कहा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मेक्स इट 4, ये आ गया मल्टीप्लाई। अब आते हैं 3 के ऊपर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मेक्स इट 6। अब आते हैं 5 के ऊपर, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मेक्स इट 8। ये तो यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर होती है बहुत ज्यादा मिस्टेक बच्चों की। चलिए पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप इसके बाद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? पहले मुझे अपना आंसर बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। और मुझे आप अपने आंसर में खाली ए बी सी की वैल्यू बता दो, अगर आपको चेक करने में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, खाली ए बी सी की वैल्यू बता दो। सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। देखो बेटा, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना, कि आप, पहली बात है कि 5 की पावर 8 इतना बड़ा नंबर आएगा। चलिए अगर आपने निकाल भी लिया, क्वेश्चन में आपको आंसर इसी फॉर्म में चाहिए, तो अब आप ब्रैकेट को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है। 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई दीज टू। और कोई इनपुट किसी का भाई? चले मैं करवाता हूं इसको। आगे केटर करने से पहले मुझे आप एक बात ये बताएं, अगर मैं आपसे कहूं कि यार ए मल्टीप्लाई हुआ है ए बी से, इसका आंसर क्या होगा? सिंपल, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी। सिंपल चीज है ना, कि भाई ए जब ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो खाली ए की पावर बढ़ रही है, बी अपनी जगह आएगा। अब यही चीज यहां पर अप्लाई करो। जब 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो फर्क खाली 3 पर पड़ेगा, बाकियों पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास 2 की पावर 4 2 की पावर 4 रहेगी, 5 पावर 8 5 पावर 8 रहेगी, लेकिन 3 क्या हो जाएगा? 3 की पावर हो जाएगी आपके पास 7। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये 3 और 3 जब बेसिस सेम हुए, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर ऐड होती है। तो ये पावर 1 है, ये पावर 6 है, 6 प्लस 1 मेक्स इट 7। इफ द bases आर सेम, दे आर मल्टीप्लाइंग, पावर नीड टू बी एडेड। जिस तरह आपने ये किया है यहां पर, कि जब a मल्टीप्लाई हुआ ब्रैकेट से, तो a और a स्क्वायर बनेगा, b अपनी जगह आएगा। समझ आया इसका कॉन्सेप्ट बेटा? ये इसका आंसर है। तो आपके पास a की वैल्यू 4 आई, b की वैल्यू 7 आई, और c की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। आगे आते हैं, इवेल्युएट √9 टाइम्स 64 टू द पावर क्यूब रूट। ओके, √9 अपनी जगह लिखा मैंने, 64 की पावर 1/3 लिख दिया, एंड होल पावर इज 2। हम होल पावर अभी अप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। √9 क्या होता है? दैट मेक्स इट 3 इंटू 64 की पावर 1/3। इसका मतलब है हम यहां पे यूज करेंगे 4 की पावर क्यूब,
क्योंकि वो 64 बन जाएगा, होल पावर 2 अपनी जगह। पावर पावर हो गई कैंसिल, 3 4 जार 12, 12 पावर 2 इट इज 144। ये आपका आंसर आएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कोई भी सवाल हो आप पूछते रहिएगा, आपका सवाल नहीं आएगा मैं आगे बढ़ता रहूंगा। ऑलराइट, सॉल्व। 27 टू द पावर k इक्वल टू 9। ये हमारा वही केस है जो हमने अभी पढ़ा है आज की क्लास में, कि इफ पावर इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट, देखिए पावर में k नजर आ गया, अल्फाबेट आ गया। आपको क्या करना है, दोनों साइड पर बेसिस को सेम करना है। 27 और 3 दोनों 3 की पावर बनती है। 27 पावर k इक्वल टू 9। अब 27 की जगह आ जाएगा 3 पावर क्यूब और 9 की जगह आएगा 3 पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। पावर से पावर होती है मल्टीप्लाई, ये सेम रहा। दोनों साइड पर बेसिस हो गई सेम, पावर को कर लो इक्वेट। ये हो जाएगा 3k इक्वल टू 2 और k का आंसर आ जाएगा 2/3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। चलें जी, इसका आंसर मुझे आप लोग बताइए। इसका आंसर बताइए बेटा। x/4। चलें जी, ये एक का आंसर आ रहा है, बाकियों का आंसर। बाकियों का आंसर नहीं आ रहा। सबसे पहले तो आपको अपने फ्रैक्शन को फ्लिप करना पड़ेगा, क्योंकि पावर नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा आपके पास x⁻8/16 और पावर हो जाएगी 1/4। ये पहला स्टेप है, सही, ये पहला स्टेप है। अब आपने जब अप्लाई करा, अब ये सनलाइट वाली प्रॉपर्टी है कि भाई 1/4 दोनों पर अप्लाई होगा। तो मैं दोनों पर अप्लाई कर रहा हूं, x⁻8 होल पावर 1/4 ये भी आएगा, और 16 पर भी पावर 1/4 आएगी। सनलाइट सबको मिलेगी। न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, x⁻2 16 इंटू पावर 1/4। कोई ऐसा नंबर जो 4 बार मल्टीप्लाई होगा वो नंबर आपका 2 है। पावर से पावर हुई सिंप्लीफाई एंड द आंसर इज x²/2। ये आंसर आएगा, ये आंसर हो गया बेटा। ठीक है, सिंप्लीफाई। 2x² होल पावर 0, क्या आंसर होगा। इट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 3x³ होल पावर 2, क्या आंसर होगा। वेरी गुड। 3 का स्क्वायर 9, x एंड 3 2 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8/x³ विद द पावर -1/3। सबसे पहला काम, पावर में जैसे ही नेगेटिव देखो फौरन पलट रूल आ जाएगा। पलट रूल का मतलब होगा कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चला जाएगा, और पावर हो जाएगी 1/3। अब होल पावर तो सनलाइट की तरह होती है, सबको मिलेगी। तो जब आपने x को पावर 1/3 दी, ये ऐसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 की पावर 1/3, और 8 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 3। ये 3 की 3 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल,
आंसर क्या बन गया, x/2। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल एक एक मार्क के क्वेश्चन है आपके। बताइए भाई आंसर। 3 पावर -2 इंटू 3 पावर 4। इट्स वेरी सिंपल, बेसिस आर सेम, पावर नीड टू बी एडेड। तो 3 पावर -2 प्लस 4, 3 पावर 2, दैट इज 9। ये इसका आंसर आ गया। सही। 3 - 3 पावर 0, ये 3 अपनी जगह, एनीथिंग विद 0 पावर इज 1, दैट इज 2। ये आंसर आ गया। कितने सिंपल सवाल है। y/1/2 इंटू 4 y/1/4, फ्रैक्शनल इंडाइसेस। पहले नंबर की बात करो, जहां कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, 4 1s आर 4। y bases are same, they are multiplying, power need to be added। तो 4 अपनी जगह, y अपनी जगह, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम इज 4। 2 2s आर हो जाएगा, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। सो 4y⁴ ये आंसर आ गया। सही बेटा। आगे बढ़ते हैं भाई। 36 टू द पावर 1/2, 36 का रूट क्या होता है, या इसको आप यूं लिखो, 6 की पावर 2 होल पावर 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर इज 6। 5 पावर -2, यू कैन नॉट सिंप्लीफाई द नेगेटिव पावर्स, उसके लिए आएगा हमारा पलट रूल, 1/5 पावर 2, दैट विल बी 1/25। क्या आ गया आंसर। 2 पावर 2 टाइम्स 8 इंटू 5/3 इक्वल टू 2 पावर k। अब सबसे पहली बात, हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये हम कैसे करेंगे। 2 की पावर 2 अपनी जगह इंटू 8 की पावर 5/3। अब 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3, और राइट साइड पे लिखा हुआ है 2 की पावर k। ठीक है बेटा, ये इशल आपका आंसर गलत है। 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 2 की पावर 2 टाइम्स 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 2 की पावर k। लेफ्ट साइड पे दोनों बेसिस 2 है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड कर लेंगे, तो ये आएगा 2 पावर 7 इक्वल्स टू 2 पावर k। बेसिस सेम है, पावर को इक्वेट कर लो, k इज 7। ये आंसर आ गया। चाहिए। ये आंसर आ गया बेटा। करते। 3 पावर 2 9 होता है, 3 पावर 1 3 होता है, 3 पावर 0 1 होता है। द आंसर इज 13। क्योंकि पावर नेगेटिव आ रही है, आपने पलट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। 3/4 की पावर 2 की, आंसर आ गया 9/16। सही। सिंप्लीफाई। 16y6 होल पावर 1/2, बताया भाई क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड बेटा। ये हो जाएगा भाई 16 की पावर 1/2 और y⁴ होल पावर 1/2। पहली प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी सनलाइट की, होल पावर इज लाइक अ सनलाइट। 16 पावर 1/2 4 हो जाएगा, और y 2 1s आर एंड 2 3s आर, तो y⁴ बन जाएगी। आंसर आ गया। टेन स्टार्ट। 5x7y डिवाइडेड बाई 15x3 y4। सबसे पहले से ना, मैं तो रिकमेंड करता हूं हमेशा, करने का आसान तरीका क्या है, सबसे पहले नंबर को सिंप्लीफाई करें।
5 1s आर एंड 5 3s आर, नंबर तो आ गया 1/3। अब देखिए x की बड़ी पावर कहाँ है, x एक 7 है और एक x 3 है। x बड़ी पावर कहां पर है, न्यूमरेटर में। इसका मतलब है x पावर 7 अपनी जगह रहेगा, ये 3 जब ऊपर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा हमारे पास, इट विल बी अ -3। तो याद रखें बड़ी पावर मूव नहीं करती, छोटी पावर मूव करती है। इसी तरह y को देखो, y की पावर 1 है और y की पावर 4 है, बड़ी पावर डिनोमिनेटर में है तो y डिनोमिनेटर में रहेगा। जो ऊपर वाला पावर 1 है जब ये नीचे आएगा सो दैट विल बी अ -1। तो आंसर आ जाएगा x पावर 4 डिवाइडेड बाय 3y पावर क्यूब, आंसर। इंडाइसिस का आंसर हमेशा पॉजिटिव पावर्स में दिया करें, नेगेटिव पावर्स में मत दिया करें। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 4t² अपॉन v4 टू द पावर -1/2। सबसे पहले पलट रूल आ जाएगा, पावर नेगेटिव आ चुकी है तो आपने किया v पावर 4 डिवाइडेड बाय 4t² होल पावर 1/2। अब 1/2 एक सनलाइट है जैसे सबको मिलने वाली है, तो v पावर 4 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1/2 एंड t² की पावर 1/2। सबको सनलाइट मिल चुकी है। अब इसका आंसर क्या आएगा, v की पावर 2 1s आर 2 2s आर 4 डिवाइडेड बाय 4 का रूट होता है 2 एंड t, आंसर। ठीक है बेटा, चले जी। अब ये आपने मुझे आंसर बताना है। बेटा ये जो आपने क्वेरी पूछी है ईशल, ये इंडिसेस की पूछी है आपने। ओके बेटा, इसके बाद मैं आपकी क्वेरीज पर ही चलता हूं। पहले का आंसर 3 आ रहा है। ओके, सबसे पहली बात, आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दोनों की पावर्स अलग अलग है, दोनों की बेसिस। ठीक है, अब आपने क्या करना है भाई, 2 वहां जाके डिवाइड कर दें आप, तो 5 की पावर p इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाई 2। 250 डिवाइडेड बाई 2 मेक्स इट 125। फिर हम कहेंगे भाई 5 पावर p इक्वल्स टू 5 पावर 3, तो p का आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट वन, 1 डिवाइडेड बाय x पावर -5। मैंने आपको कहा है कि हमेशा आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा करो। ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय x पावर -5। ये -5 अगर ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, x पावर 5, आंसर है। ठीक है, आपके पास डिवाइड है, जब आप डिवाइड को चेंज करते हो मल्टीप्लाई में तो आप अपने फ्रैक्शन को फ्लिप कर देते हो, ये आपका फ्रैक्शन बन गया। सही, नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं। 4 1s आर 4 एंड 4 2s आर 8, 3 1s आर 3 एंड 3 3s आर 9। तो ऊपर जो नंबर बचा वो बचा 2 और नीचे नंबर बचा 3। अब a की पावर देखें, a की पावर कहां ज्यादा है, a की पावर डिनोमिनेटर में ज्यादा है, यहां पावर 2 है और यहां पावर 1 है, तो डिनोमिनेटर वाला a अपनी जगह रहेगा और जो ये पावर 1 थी जब ये नीचे आएगी तो पावर -1 हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा, 2/3a, ये आंसर आएगा। ठीक है बेटा, अब मैं जा रहा हूं, ये जो क्वेरीज आई है मेरे पास स्टार्टिंग फ्रॉम 36। चले जी, 36 की क्वेरी है भाई, स्टार्ट करते हैं। 3a4 होल पावर 2, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और a की पावर हो जाएगी 4 2s आर 8। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट बी पर आते हैं भाई, पार्ट बी आपकी क्वेरी थी, पार्ट बी में क्या प्रॉब्लम है, पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर को तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। आपने किया इसको फ्लिप, तो आप इसको 4 लिखो या 4/1 लिखो, एक ही बात है। 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, ये आंसर है। पार्ट सी पर आइए, x³ इक्वल टू 27 पावर 0।
हमको ये मालूम है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका मतलब होता है 1। अच्छा, 1 को मैं 1 लिखूं या 1 को मैं 1 की पावर 3 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 को। लेकिन मुझे फायदा ये होगा कि दोनों साइड पर पावर सेम होगी। इसका मतलब x इक्वल टू 1 ये आंसर है। आप यूं समझे कि दोनों साइड पर मैंने क्यूब रूट अप्लाई कर दिया। सही है, यूं समझ लें आप। ये जो पार्ट है दैट इज द गुड पार्ट ना, ये अच्छा पार्ट है। तो मैं इसको पहले खुद से स्टार्ट नहीं करवा रहा, पहले आप लोग ट्राई करें इसको। ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा। 12 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3/2। पहले आप लोग इसको ट्राई करें, कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करेगा। ईशल का आंसर 2/3 आया, चले देखते हैं बाकियों का आंसर देखते हैं भाई। ठीक है बेटा, इसको करने के दो तीन तरीके हैं। तो जो सबसे आसान है मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। ये लिखा हुआ है भाई 12 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3/2। ये आपका क्वेश्चन है। अगर मैं इसको थोड़ा डिफरेंट ऑर्डर में लिखूं, मतलब मैं इसको ऐसे लिखूं 12 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 एंड होल पावर 1/2। पहले तो मुझे ये बताएं क्या कोई फर्क पड़ा। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, क्या कोई फर्क पड़ा सवाल में, ये बताइए। क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 × 1/2 यू विल गेट 3/2। तो जब फर्क नहीं पड़ा तो हमने ऐसे क्यों लिखा, हमें क्या फायदा। हमें ये फायदा हुआ कि अब दोनों की टोटल पावर हो गई है 1/2। तो अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 12 डिवाइडेड बाय व्हाट इज 3 पावर क्यूब। 3 पावर क्यूब इज 27। और दोनों की पावर मेरे पास 1/2 आ गई है, ये फायदा हुआ इससे। अब 12 और 27 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि भाई 3 4 जार 12 एंड 3 9 जार 27। तो ये आ जाएगा 4/9 होल पावर 1/2। 1/2 का मतलब रूट होता है। 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, और 9 का रूट हो जाएगा 3। आंसर। सही है बेटा। कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन बाकी है तो बताएं। अच्छा जी, और क्या सवाल था आपका। 36B 34C। चलें जी, 34 करते हैं। 34 सारे पार्ट करेंगे। पहला पार्ट तो हमने काफी दफा कर लिया, 1/4 की पावर -2। बताएं क्या आंसर आ रहा है पहले पार्ट का। पावर आपने पलट रूल अप्लाई किया ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए, दैट इज 16। पहले का आंसर 16 आ गया। सेकेंड वाला पार्ट 64 टू द पावर 2/3। यहां पर आपका फ्रेंड कौन है भाई, फ्रेंड है 3। तो कोई ऐसा नंबर जो 3 बार मल्टीप्लाई हो और आंसर 64 आ जाए, वो नंबर है 4। पावर से पावर सिंप्लीफाई, 4 का स्क्वायर इज 16। ये आंसर आ गया। लास्ट पार्ट देखिए, सबसे पहले जो ना आप ब्रैकेट को सॉल्व करें। होल पावर 1/2 अपनी जगह रहने दें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें।
नंबर हमारे पास 4 है, 4 आ गया। अब ये ऑब्जर्व करें कि x की बड़ी पावर कहाँ है। x न्यूमरेटर में 2 है, x डिनोमिनेटर में 4 है, इसका मतलब बड़ी पावर डिनोमिनेटर में है 4। y की बड़ी पावर कहाँ है, y की बड़ी पावर न्यूमरेटर में है, दैट इज 9। अब क्या होगा, जब ये 2 नीचे जाएगा तो ये साइन चेंज करेगा एंड इट विल बी अ -2। जब y की पावर, यहां कोई पावर नहीं है तो 1 है, जब 1 ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ये होगा 9 की पावर -1। ब्रैकेट सॉल्व करें, ये हो जाएगा 4 y की पावर 8 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 एंड होल पावर 1/2। जब आपने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने होल पावर इज लाइक अ सनलाइट, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। 4 की पावर 1/2 क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। y पावर 8 होल पावर 1/2 4 हो जाएगा, और x की पावर 1 आएगा। ये आंसर है, ये आपका आंसर आएगा। बेटा क्लियर हुआ। ये कोई क्वेश्चन था बेटा। चलिए, ये भी सवाल था 30 आपका। पहला पार्ट, 5 पावर 0 माइनस 5 पावर -1, क्या करोगे भाई। 5 पावर 0 तो 1 होता है, माइनस 5 पावर -1, इसको आप करोगे पलट रूट, दैट विल बी 1/5। ये पहला स्टेप हो गया। अब आप लोगे यहां पर एलसीएम, एलसीएम इज 5, यहां पर आ जाएगा 5 -1, दैट मेक्स इट 4/5। ये आपका आंसर बना, आंसर। वेरी गुड, सही किया बेटा आप लोगों ने। नेक्स्ट पार्ट, 5 का स्क्वायर 25 एंड x पावर 3 2 जार 6, ये आंसर आ गया। लास्ट पार्ट, होल पावर इज लाइक अ सनलाइट, तो ये लिखा हुआ है 16 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय n की पावर 16 एंड होल पावर 1/2। 16 पावर 1/2 4 हो जाएगा, n की पावर 2 1 जार एंड 2 8 जार 16, ये आंसर आ गया। बात क्लियर हुई। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को 90% पास पेपर्स करवा दिए हैं, 10% मैं छोड़ रहा हूं ताकि आप खुद से करो उन सवालों। बहुत कम सवाल मैंने छोड़े पास पेपर में आपके, स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 टिल 2010 पहुंच चुका हूं मैं आपके साथ, ठीक है। तो बहुत कम सवाल रह गए होंगे, वो सवाल आप सब ने पास पेपर्स में कंप्लीट करने। उसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा, बट मेक श्योर कि अवॉइड यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज ना कीजिएगा। जैसे मैंने इंडाइसेस आपको 2 क्लास में खत्म करवा दिया विद पास्ट पेपर्स, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी ऑन ट्यूसडे, उसमें हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, और वो भी हम 1-2 क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। कीप इन माइंड ये दोनों टॉपिक्स आपके P1 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आते हैं, हमेशा आते हैं, तो इसको जब भी आप प्रैक्टिस करो कैलकुलेटर यूज ना करना।